अब भी मेरा वही जवाब है जो 5 साल पहले था जब मैंने लैब छोड़ी थी। तुम अभी भी नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गया हूँ। लॉरेन भी, वो तो मतलब जैसे पूरा ही बदल गया। अभी भी तुम्हें अच्छा मानता है। मेरे वो एनिमल ड्रोन्स लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं है। मेरे ड्रोन्स कोई हथियार नहीं है। वार, कितनी बुरी बात है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जो तुमने ढूंढा है वो कितना कीमती है। एक ऐसा इंसान जिसने लॉरेन को पागल कर दिया है, और तुम उसे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। बस बहुत दूर एलन, चले जाओ। क्या यह कोई तरीका है अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने का? तुम्हें जानना भी नहीं है कि मुझ में मैं नहीं जानना चाहता। क्या क्या बदलाव आए हैं। तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम चाहो या हेलो। तुम्हें वो मिली? क्या? क्या तुमने छोटी सुगर को? हाँ, अभी मैं उसे ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ? इस काम पे हमारे ऑफिस के आधे साल का किराया लगा हुआ है। हाँ, अगर वो इतनी जरूरी है तो आप भी तो मेरी मदद कर सकते थे ना मिस्टर बैकले। मैं बिजी हूँ, ठीक है? खुद को बिजी बताकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ। तो तुम मेरी फीस काटोगे? धत। मिस्टर बैकले, मुझे जाना होगा। हाँ? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, सच में। और मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मुझे चीफ बुलाया करो। ओ, मिल गई। सुनो, अभी कुछ मत करना, समझी क्या तुम? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरी बात को ध्यान से सुन रही हो? वो बच्ची, उसने मेरा फोन काट दिया। मुझे पता है तुम्हें थोड़ी लगता है मदद कि से वो जितनी मुझे खुशी मिलेगी। बॉस ही नहीं समझती। कसमी, क्या तुम सुन सकते हो? क्या ये वही है? वो इस वक्त ग्रैंडसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजर है, लेकिन आज से 6 महीने पहले वो उनके वेपन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिस्टम इंजीनियर था। इतने महीने मैंने उस पर नजर रखी थी। फोन में से कोई भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में नहीं आया था। और वो 6 महीने से कहीं नहीं गया। तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने भी उस पर नजर रखी हो, मादारा। वैसे तुम मैंने मुझे रखा। हम रेस्टोरेंट में मरते मरते बच। वैसे मैं वहाँ गई थी क्योंकि एक पंछी जो बड़ा हंसी है कसमी। और तुम्हारी वजह चलो, से वो शुगर। चूहे वाला रेस्टोरेंट घोषित कर दिया था, और इससे उन लोग की ऑनलाइन लिली, तुम बहुत खुले में घूम रही हो। क्या ये ठीक है? इंतजार करवाने के लिए माफी। पकड़ लिया। हे! सुगर!
सॉरी शुगर। क्या तुम ठीक हो? मैं ढूंढ लिया। मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करे। आपने सच्चे दिल से, चलो लिली माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शहर में अफवाह फैली है कि कोई पागल यहाँ पे घूम रहा है। हाँ, एक पागल? हमको खुशी मिली कि शुगर हमको मिल गई। और हाँ, एक आखिरी सवाल। अरे बाबा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ और चाहिए तो हमें जरूर बताना। एक पागल, हाँ शायद कोई बेवकूफ हैलोवीन अभी से ही मना रहा है। क्या ये अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं पा रही हूँ। अरे ये एलियन तो नहीं है जो पारी करने जा रही है उस लड़की की तरह। अच्छा, मतलब कुछ भी सोच रही हूँ मैं। ये अगर स्पेशल इफेक्ट, हाँ स्पेशल इफेक्ट, पर सच में वक्त बदला है। मुझे कमेंट करना चाहिए कुछ। बाद में मिलते हैं। ओवरो, मैं घर आ गई। तुम्हारा स्वागत है लिली, और तुम्हारा भी ओबोरो। खुशबू बहुत अच्छी है। किताब में लिखा है कि सही टेम्परेचर रखना जरूरी है। हमेशा खाना पकाने के लिए शुक्रिया मनीषा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हो, रेंट भरती हो, तो एक रूममेट होने के नाते मैं घर का काम तो कर ही सकती हूँ। ऑप्टिकल कैमोफ्लेज बहुत नाजुक चीज है। हल्की सी खरोच काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा तो कभी खराब नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमड़ी मोटी है। क्या हमें जानवरों जैसा बनाया है? तुम सब शांत हो जाओ। मोटा भाई, जल्दी से मॉल उठाओ। सिग्नल जाम करके रखा है, जैसे तुमने किया था। कौन हो तुम? ओह, तुम इंटरनेट नहीं चलाते क्या? वो तो मैं बहुत फेमस हूँ। वो ऐसे बता रही है जैसे कि ये कोई गर्व की बात है, लेकिन ज्यादातर अफवाहें। वैसे मुझे कुछ पूछनी थी तुमसे। ग्रैंडसन की कौन सी ड्रोन ने जाके जानकारी दी थी? तो चलो विभा पर रखा दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये ज्यादा हो रहा है लिली। चलो लिली। मोटी बहन समझा करो, चटनी गीली है। जवाब दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। एरिया डी। सच में? तो एक आखिरी चीज, क्या तुम 6 महीने की पहले की रेट में शामिल थे? मैं बस एक इंजीनियर हूँ, मुझे बस मेरे काम के लिए वो डाटा दिया जाता है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो डाटा आता कहाँ से। अच्छा,
आम लग रहा है। क्या ये सच में वही है? पीछे हट जाओ। इन कैमरास से डाटा बिल्डिंग में जाता है। तुम क्या कर रही हो? अब वो मैं असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव की असिस्टेंट। तुम किसकी तस्वीर खींच रही थी? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं, मैं असल में एक शादीशुदा आदमी की जासूसी कर रही थी। जो भी हो, मुझे तुम्हारा बैग देखना है। छोड़ दो मुझे, मैं बोल रही हूँ। बंद करो, ठीक से खड़ी रहो। हाथ बंद लगाओ मुझे। तुम्हें साबित करना होगा। छोड़ो, डोंट टच माय बैग। उसे इधर दो। जाने दो, बहुत हो गया। छोड़ो मुझे, रुक जाओ। छोड़ो, मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कोई चोर नहीं है, मैं डिटेक्टिव हूँ। पर शक है। हम इसे अंदर ले जाने ही वाले थे। क्या तुम प्रोफेसर को बता दोगे? शुको, मैं इसे जानती हूँ। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिया। थैंक्स मिया। मिया, हाँ, रुको मिया। तुम डिटेक्टिव हो, है ना? क्या तुम एक केस सॉल्व करोगी? सॉरी, मैं अभी भी एक एजेंट हूँ। हाँ, तुम्हें चेस पसंद है? मैं पहले बता देती हूँ कि मैं चेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। F3, इसको C4 में, और इस घोड़े को A3 में। मेरे डैड मुझसे हमेशा जीतते थे। असल में उन्होंने मुझे ये तब सिखाया था जब मैं छोटी थी। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। एक गया, अब तुम्हारी बारी। D4, घोड़े को H3 में, G4। मैं लगातार 5 गेम आ रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें इतने बुरी हो। मैंने पहले ही कहा था पर तुमने नहीं माना। इसमें इतना हंसने वाला कुछ नहीं था। I'm sorry। मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, सुनो मिया, कल फिर खेले। कल मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगी, अपने बदला लूंगी। क्या तुम इसे यहाँ छोड़ोगे? तुम यहाँ दोबारा ना ही आओ तो अच्छा है। हाल ही में मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। थैंक यू डिटेक्टिव। आज लेट हो जाऊंगी, डिनर मत बनाना। मैंने कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया। मैं फिर से वो पहनना नहीं चाहती। क्या हुआ मिया? तुम्हारे डैड को बड़ी परेशानी होगी अगर तुम ऐसा ही करती रही तो। जब मैं वो पहनती हूँ तो मैं नहीं रहती। ये सच नहीं है मिया, तुम हमेशा मेरी छोटी बच्ची ही रहोगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी रिसर्च में मदद करो ताकि पूरी दुनिया जाने इसे। और मैं ब्रैड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सुरुगी से हर काम में बेहतर हूँ उससे। इसीलिए मुझे और डाटा चाहिए और मैं इसी को इकट्ठा कर रहा हूँ और इस काम के लिए तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है। तुम समझ रही हो ना?
अगर आप वादा करें कि ये आखिरी बार है तो। बिल्कुल डियर। मेरी प्यारी बच्ची मिया। क्या तुम उन्हें डिसेबल कर सकते हो? हमें जगह पता है तो ये हो सकता है। तुम बाद में थैंक्स कह सकते हो। कोई नहीं कहेगा। क्या पक्का ये जगह है? हाँ, मैं उनसे डैड की रिसर्च वापस लेकर रहूंगी। तो तुम पक्का ये करोगे क्योंकि बाद में हम पलट नहीं सकते। अभी मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी को नहीं पता चला। वो डैड की रिसर्च को हथियारों में लगा रहा है। चलो इन्हें खत्म कर देता है। लेकिन कैसे? छत को गिराते हैं और इन्हें दफना देते हैं। को कम करने वाला है। चश्मों में एंटी फ्लैश कुछ भी नहीं। तो ये क्या है?
तुम सुरुगी, ये वही है। सुरुगी, सुरुगी फिर से। एलन सुरुगी, तुम्हारे रिसर्च को इतनी इज्जत क्यों मिली जबकि मुझे नजरअंदाज किया गया। ग्रहण सिंह चाहता था कि तुम रुको, लेकिन तुम चली, और उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं टिका रहा हूं अपने काम के लिए। आखिर तुम्हारे में ऐसा खास क्या है? मैं भावनाओं में बह गया था, पर लेकिन अब कोई बात नहीं। तो ईश्वरोगी पहले ही मर चुका है। कितने शर्म की बात है। मेरे डैड के बारे में बोलने का सोच रही मत। लिली नहीं, प्लीज रुक जाओ। इस सुरुगी की लड़की को मार दो। लेकिन जाओ। दादाजी, मुझे शक किया था। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें प्रोफेसर एलन की रिसर्च वापस लेने में और हमले के सबूत ढूंढने में मदद करूंगा। तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगे। तुम मेरे मास्टर नहीं हो, हम दोस्त हैं। याद आया रिक्का? क्यों? बढ़िया, बहुत बढ़िया मियाँ। क्यों? अपने गाता कॉलर नहीं लगाएंगे? लेकिन ये देखो गहमा का है। इस रिसर्च वर्सेस मेरी रिसर्च, देखते हैं किसकी रिसर्च बहुत बढ़िया है। बढ़िया, इस रूबी की आखिरी कतरा तक अब तबाह हो जाएगा। कसुमी, मदरा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मदारा बेहोश है, लेकिन मैंने उसे उठा लिया है। कसुमी, मुझे कुछ जानना है। मैं क्या मदद करूं? पता लगाओ कि लॉरेन कहाँ गया। जैसा तुम चाहो। अब ये बात पता करने का कोई तरीका नहीं है ना? क्योंकि वो मर हुआ था। हाँ, वो मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी किसी को मारना नहीं सिखाया, है ना? तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। चाहता हूँ कि लोगों की मदद करें। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ना ही दिल। और मैंने उन्हें ये इसलिए दिया है ताकि वो हमारी तरह चीजें महसूस कर सके, किसी के साथ होने का एहसास। और उन्हें भी ये अच्छा लगता है, जिससे वो इसके मजे ले सकते हैं। और ये कोई एक तरफा चीज नहीं है,
और तुम एक असली दोस्त तब बना सकती हो जब तुम एक दूसरे की चिंता करते हो। रिका, तुम समझ गई ना? तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना? मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। ये एक चीज है रिका, सबसे जरूरी होता है कि तुम माफी देने के काबिल बनो। मुझे तुम पर सच में गर्व है रिका। मिया, मिया। मैंने इसकी पट्टी कर दी है। I'm sorry मेलिसा, ऐसे भी ना पता इसे घर ले आया ना। तुमने कहा था, मुझे लगा ही था कि तुम पूरी रात बाहर नहीं रुकोगी। धमाके की वजह से अभी तक नहीं पता। रेड शेम के अनुसार किसी की जान नहीं गई। शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि क्या हुआ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी रूममेट एक डिटेक्टिव है। मैं समझ सकती हूँ कि सीक्रेट्स की भी वैल्यू होती है। शुक्रिया मेलिसा। और हाँ, क्या तुम वापस आने तक उसका ध्यान रख लोगी? तुम काम करने जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर बार्कले मुझे हटा देंगे अगर मैं नहीं गई तो। और वैसे भी मैं तो ऑफिस में सो ही सकती हूँ, है ना? हाँ शायद। ओके, मैं समझ गई। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। न्यूज़ में धमाका दिखाया गया है, लेकिन वजह छुपाई गई है। कासुमी और मडारा लॉरेन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिले। उन्हें थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए थी, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता उसके मिलने के बाद मैं क्या करूंगी। मतलब? मिया तब मुझे नहीं मार पाई थी। मैं सिर्फ अपने डैड की बेटी नहीं हूँ, मुझ में अपने दादाजी का भी खून है। जो कि अच्छी बात थी। ये तो साफ है कि वो कॉलर मिया के ब्रेन वेव्स को बदल रहा है। वो अपने होश में नहीं थी। पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। देखो, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में? पता है, फिर भी। सॉरी, शायद ये अभी तैयार नहीं है। मेलिसा की चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। सॉरी दादाजी। एक स्क्वायर, वेव्स, एक क्रॉस, एक सर्कल और आखिरी वाला स्टार। बहुत बढ़िया मिया। क्या हुआ? सब बोलते हैं कि मैं छोटी हूँ, कि मैं दिखावा करती हूँ। ठीक है, तो मैं उन सबको अब गलत साबित कर दूंगा और मैं सबको दिखा दूंगा, पूरी दुनिया को, कि तुम्हारी ताकत असली है। डैड। क्या हुआ? डैड, क्या आप? हाँ बेटा, आई लव यू, हमेशा से और आगे भी। डैड! सॉरी। मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी।
मैं कहाँ हूँ? लिली के घर में। लिली? ऐसे बाल वाली लड़की। और तुम? मैं हूँ मेलिसा, लिली की रूममेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी ठंडा है। सॉरी, मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं हाँ? बस थोड़ा रुको, फिर तुम्हें कुछ अच्छा और गर्म खाने को मिलेगा। क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए? कोई बात नहीं, यहाँ कोई मेहमान नहीं आता, इसलिए थोड़ी हड़बड़ाहट है। ओह, धुआं! ये थोड़ी है। नहीं। क्या तुम ठीक हो? तुम? क्या तुम्हारे पास फर्स्ट डे आईडी है? हम खाना लिली के साथ खाएंगे, तो थोड़ा और इंतजार करो, ठीक है? ओ, ये मेरा है, बस मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था। यहाँ बैठ जाओ। खुशबू तो कमाल की है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? इस प्रकार के सवाल पूछना बंद करो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो। हे, वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी खाओ तो। हाँ, तुम दोनों दोस्त हो, है ना? नहीं। चलो खाना शुरू करो। खाने के लिए शुक्रिया। ये स्वादिष्ट है। हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स नहीं कहा। मैं तुम्हें नहीं बचाया है, मैं बस तुम्हें मार नहीं पाई क्योंकि मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ। I'm sorry। मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि मैं कितनी बेकार बच्ची हूँ, और दादाजी को भी मुझ पर शर्म आ रही होगी अभी। जब तुमने मेरी पहली बार मदद की थी तब, अगर मैं सच में डिटेक्टिव होती तो तुम मुझसे क्या करवाते? मैं अपने डैड को रोकना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि यह कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं दूसरे से करवाऊँ। डैड। क्या ये तुम हो मिया? हाँ। मिया, ओ मिया, तुम ठीक तो हो?
मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बिना मैं... सुनो, हम दोनों साथ में पुलिस के पास चलते हैं और उन्हें 6 महीने पहले जो कुछ भी हुआ सब बता देते हैं। डैड? मिया, क्या तुम... नहीं, तुम कहाँ हो? तुम सही कह रही हो। तुम बिल्कुल सही हो। जो हुआ था वो बुरा था। अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा मिया। मैं अपनी रिसर्च छोड़ दूंगा। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ, मैं जल्दी यहाँ आता हूँ मिया। हम मिया को इस रुगी से वापस ले आएंगे। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। I'm sorry। मैंने डैड को बताया था। उन्होंने कहा कि वो समझ गए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन इस बात के लिए बचा के रखो। अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रुको, मैं यहाँ हूँ।
क्या चाहे तुम कितनी भी ताकतवर हो, कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। देखा, बिजलियों को भी ये बात पता है। ये आखिरी बार है जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैड, लिली, मिया। हाँ, अबूरो। तो तुम्हें क्या लगता है मिया? लगता है मेरी रिसर्च बहुत सही तरीके से काम कर गई है। आपने वादा किया। सिर्फ एनिमल ड्रोन्स और ये सुरागी के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है। लगता है तुमने गलत साइड चुन ली। सामने से हट जाओ मिया। समय आ गया है कि अब तुम्हारे डैड दुनिया को दिखाएं कि वो कितने महान आदमी हैं। रुक जाइए। अब मैं आखिरी बार पूछूंगा, हट जाओ। डैड, क्या आपको कभी मेरी चिंता थी? हाँ बिल्कुल। तुम ही मेरा अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार हो। लेकिन लगता है अब वो बात नहीं रही है ना? काश मैंने आपके एक्सपेरिमेंट में कभी मदद ही ना की होती। काश मैं इतनी बहादुर होती कि बचपन में अपना मजाक सह सकती। आई एम सॉरी डैड। कसमी, मदरा, क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, लेकिन अभी हिलने ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे भी, लेकिन प्लीज लिली, तुम्हें मिया की मदद करनी होगी। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। रीका को बहुत हंसी आने वाली है। सच में? रीका, सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे 26वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। हाँ? मुझे डैड बुलाया तुमने? हाँ, जो भी है, रीका, इतिहास में 26 साल का होना मतलब इस सुरागी क्लैन का कमान संभालने लायक हो जाना। लेकिन इस बार मैं तुम्हें चुनने का मौका देता हूँ। इस सुरागी क्लैन ने अंडरवर्ल्ड में कई सालों तक राज किया है और लोगों को मारकर अपना मिशन कंप्लीट किया है। इसलिए नहीं कि हम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि हम कमजोर थे
हम सब, मैं भी, हम डरपोक थे क्योंकि हमारा दिल कमजोर था, इसलिए हमने दूसरों को मारना शुरू किया। लेकिन रेखा, तुम इन सब चीजों में हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी दया तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी दया तुम्हारी ताकत है। मेरी ताकत? मैं चाहता हूं कि तुम इस क्लैन की कमान संभालो। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि रिका इजुरुगी क्लैन की कमाल संभाल लेगी, और हाँ, वो वही करेगी जो सही है और जो सही होगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। हाँ, वो मेरी पोती जो है, एलन और मैंने ये साथ में बनाया है। तुम्हारा जब भी इसे पहनने का मन हो, तुम पहन सकती हो, समझी क्या? दादाजी, डैड। रिका, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पहले मैं ये सोचती थी कि मुझे डैड या दादाजी में किसी एक को ही चुनना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मैं खुद में रह के भी दोनों के कल्बों में चल सकती हूँ। इजुरुगी क्लैन की सत्वर से मुखिया रिका इजुरुगी तुम्हारे सामने है। इजुरुगी, फिर से वही इजुरुगी, इजुरुगी, इजुरुगी। तुम्हें तो मैंने कहा ना कि मैं तंग आ चुका हूँ। हो गया। डैड, प्लीज।
तुम मुझे अभी भी वही कहोगी जो मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी? मुझे माफ कर दो मियाँ, सच में। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अब अपने डैडी को फिर से मदद करो। एक बाप को अपनी बेटी की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? खत्म कर दो, मिटा दो जो भी इस रोगी से जुड़ा है, सबको। मिटा दो जो भी इस रुकी से जुड़ा है, सब कुछ। मुझे सब तबाह करना होगा। मनीषा कैसी है? सब बचाना चाहती हूँ, वो मेरी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। लिली,
जिस रोबोट ने सड़कों पर इतनी तबाही मचाई थी वो ग्रैंड चिम की प्रोडक्ट की कॉपी था जो डेवलपमेंट में थी। ब्रैड सिटी की पुलिस की मदद से हमें पता लग गया है कि ये किसका काम है। वो पहले हमारी कंपनी में काम करता था और हाल ही में दिमागी हालत खराब होने के चलते छुट्टी पे था। दुर्भाग्यपूर्ण इस हादसे से काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग जो इस हादसे में आपका मतलब गसिम इस हादसे का जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि जिसने ये किया है वो यहाँ नहीं था। हमें पता है कंपनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, पर ये तो अच्छी बात नहीं। यहाँ से मैं संभालता हूँ, तो मुझे इसकी आदत नहीं है, तो थोड़ा रहम करना। सबसे पहले तुम सब शांत हो जाओ। ग्रेट सिम इस तबाही के सारे नुकसान की भरपाई करेगा, प्रॉपर्टी से लेकर हॉस्पिटल के खर्चे तक सब। जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं तब से इस कंपनी और इस शहर में काफी बदलाव आया है। मुझे पता है तुम में से कई लोग वो बदलाव जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया, ताकि ये शहर अपने नए नाम के साथ खूब तरक्की करे। और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि ग्रैंड सिम और मैं ब्रांड इनग्राम ब्रांड सिटी को महान बनाने में लगे रहेंगे। AMD00 6 महीने बाद ही सही, पर आखिरकार तुम मिल ही गए। लॉरेन को खोना एक शर्मनाक बात है, पर ये मिलने के बाद थोड़ा राहत मिली। एलन की बेटी का बहुत बहुत शुक्रिया।